आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। ओके, तो आई टोल्ड यू कि जैसे मैंने 2006 में स्टार्ट किया था चेस, तो आई प्लेड फर्स्ट टूर्नामेंट जिसमें हम सेकंड थे नागपुर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में। आई वॉज फर्स्ट इन माई कॉलेज टूर्नामेंट्स ऑल्सो। उसके बाद मैं लगातार 3 साल फर्स्ट था। और फिर मैं यूनिवर्सिटी प्ले किया, तो यूनिवर्सिटी में भी आई वॉज सेकेंड बोर्ड प्राइज विनर, और हमारी जो टीम थी वो टॉप रैंक थी। आई प्लेड स्टेट, आई वॉज विद इन 1 ईयर, इन सेम ईयर आई प्लेड स्टेट कॉम्पिटिशन जिसमें मैं 5th था। और काफ़ी सारी रैपिड टूर्नामेंट्स होती थी नागपुर में जहाँ पे आई गॉट सम सेकेंड थर्ड प्राइजेस, नॉट फर्स्ट बिकॉज देर आर प्लेयर्स आर प्लेइंग फ्रॉम यू नो, बहुत सारे प्लेयर थे जो 20-20 साल से चेस खेल रहे थे। तो आप अगर 1 साल में चेस सीखते हो और उनके बीच में जाके जगह बनाते हो तो इट वॉज फॉर मी अचीवमेंट। तो मैं एक ऐसा प्लेयर था जिसके पास रेटिंग नहीं थी, और जब भी मैं खेलने जाता तो 1-2 रेटेड प्लेयर को हराता था, तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में भी आता था कि ही हैज बीटन द फिडे रेटेड प्लेयर। तो दैट वाज समथिंग आई फील अचीवमेंट। 1 साल में चेस स्टार्ट करना, उसके बाद स्टेट में खेलना, यूनिवर्सिटी विनर होना, फिडे इंटरनेशनल रेटिंग लेना, तो आई थॉट दैट वाज अचीवमेंट फॉर मी कि 1 साल की जर्नी में। बट मेरी अचीवमेंट शायद मुझे लगता है एज अ कोच मेरे बच्चे, दैट इज़ माई अचीवमेंट। कि अभी महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन है, यूएस में 2 नेशनल विनर्स है, लगभग 100 से ज़्यादा फिडे रेटेड प्लेयर है, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। So I'm a bit lucky with this. Yeah, this sounds really great. So in general आपने अपनी जर्नी में क्या challenges face किए हैं? My first challenge was जब मैं क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं कंपनी में वर्किंग भी था, साथ में लेक्चरर भी था CS के लिए, और उसके बाद चेस पढ़ाना। तो आई वॉज मैरिड ऑल्सो। तो 2013, तो लाइक बैलेंस करना लाइफ, आप जॉब कर रहे हो लाइक 10 to 5 जॉब है आपका, उसके बाद आप लेक्चरशिप भी कर रहे हो, उसके बाद फिर पढ़ा भी रहे हो। तो ये एक बिग चैलेंज था कि हाउ टू मैनेज द टाइम, तो कैसे मैनेज करना। तो उसके लिए फिर मैंने लेक्चरशिप छोड़ दी। और इनफैक्ट इट वाज लाइक बिग डिसीजन फॉर मी, क्योंकि आई हैड ऑफर्ड कि वहाँ पे एक फुल टाइम लेक्चरशिप आई कुड जॉइन इन गवर्नमेंट। तो आई थॉट कि आई शुड फॉलो माई पैशन कि वहाँ पे, बट मेरे लिए दोनों पसंदीदा काम था, पढ़ाना भी और चेस भी। तो फिर आई लेफ्ट माई लेक्चरशिप, और फिर मैंने चेस में किया। सेकेंड चैलेंज वॉज लाइक फॉर एनी बिजनेस इज लाइक स्टार्टअप वी कैन से कि द कैपिटल, क्योंकि आपको मुंबई में एक प्लेस लेना है जहाँ पे आपको पढ़ाना है बच्चों को। और आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पढ़ाना है, लाइक सैटरडे और संडे 1-1 घंटा, 2 घंटा या उतना टाइम। और उसके लिए आपको पूरा एक प्लेस लेना पड़ेगा जिसका रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है मुंबई से। और एक मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट था कि जो मैंने फेस किया था जब मैंने स्टार्ट किया था कि मैं पे नहीं कर पाता था चेस कोचिंग का। तो आई थॉट मेरी जो स्टार्टिंग फी थी वो इट वाज लाइक 1000 रुपीज़ पर मंथ, और उसमें मुझे उसमें कोई बेनिफिट नहीं था। तो आई वाज लाइक BEP ब्रेक इवन पॉइंट पे था मैं काफ़ी टाइम, बट फॉर दैट वाज माय पैशन, टीचिंग एक पैशन था। तो एक चैलेंज था फाइनेंशियली कि खुद के पैसे से बच्चों को पढ़ाओ। अभी भी मेरे काफ़ी सारे बच्चे जिनसे मैं फी नहीं लेता हूँ, क्योंकि पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों का बिजनेस गया है। मेरे कुछ उत्तरांचल के स्टूडेंट्स हैं जिनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिनको मैं फ्रीली मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ। आई डोंट टेक एनी फी। इवन आई हैव अ ग्रुप ऑफ साउथ अफ्रीका ऑल्सो, एक जिनका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करके उनको भेजता हूँ। मेरे क्लासेस उनको भेजता हूँ जो रिकॉर्डेड होते हैं जूम पे, बुक्स DVDs वो भेजता हूँ। तो एक चैलेंज होता है कि फाइनेंशियली एक चैलेंज होता है, उसका टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंज होता है चेस के लिए, क्योंकि जब मैं पहले पढ़ाता था तो मेरा क्लास कभी भी 3-3 घंटे भी चले जाता था। सो आई डिडंट सी कि टाइम क्या है, एंड देन आई हैड फैमिली के लिए टाइम निकालना। तो अभी भी आई एम वर्किंग, और बाकी पूरा टाइम माई डे स्टार्ट फ्रॉम 5 AM मॉर्निंग। तो रात को कभी कभी 11 बजे तक, 11:30 बजे तक क्लासेस होते हैं, क्योंकि US के क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग को होते हैं। तो बहुत बार फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, सो आई कीप अ संडे फॉर देम। तो ये कुछ चैलेंजेस है।
एज अ बिजनेस इफ यू से कि अगर आप पैशनेट हो तो आपके चैलेंजेस कम हो जाते हैं कि अगर आप इफ़ यू वर्किंग इफ़ यू स्टार्ट अप एनी बिजनेस फॉर द मनी मेकिंग, अगर आपका ऑब्जेक्टिव मनी मेकिंग है तो आपके लिए चैलेंजेस बहुत हैं। बट मेरे लिए ऐसा नहीं था क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट की फ़ी खुद भरता था टूर्नामेंट्स की। तो अगर वो कोई बच्चा टूर्नामेंट के लिए गया तो उसका जो पैसा था फ़ी वगैरह सब मैं पे करता था काफ़ी बच्चों का। अभी भी करता हूँ। तो सर बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फ़ी नहीं लेता हूँ। आई हैव मोर देन 300 स्टूडेंट, बट मैंने आज तक किसी पेरेंट को रिमाइंडर नहीं दिया है फ़ी के लिए। तो पेरेंट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड, अगर आई अंडरस्टैंड कि अगर पैसे है तो पे करेंगे, नहीं है तो बाद में पे करेंगे, लाइक दैट। सो देयर इज़ नो चैलेंज एज पर प्रोफेशनल लेवल। अगर आप पैशनेट हो, ऑफ कोर्स चैलेंजेस विल बी देयर, यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। बट हाँ, आई वॉज फॉर्चुनेट बिट कि बच्चों को बहुत अच्छी सक्सेस मिलती गई एंड दैट बिजनेस डन वेरी वेल। मैं काफ़ी स्पेसिफिक बहुत लिमिटेड बच्चे लेता हूँ। सो टारगेट इज़ नॉट टू हैव सबसे बड़ी एकेडमी बनने का टारगेट नहीं है मेरा, लेकिन हाँ सबसे बेस्ट बच्चे डेवलप करने का टारगेट है। और दैट्स वाई आई एम नॉट मैंने आज तक कभी प्रमोशन नहीं किया। आई नॉट डन प्रमोशन ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, ना कभी बैनर्स लगाए कहीं। मेरे जो भी बच्चे हैं वो सभी कहीं टॉप रैंक आए और रेफरेंस से फिर मेरे पास आए। सो क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आई डोंट वांट टू बी कि सबसे रिचेस्ट एकेडमी और सबसे बड़ी एकेडमी इज़ नॉट माई ऑब्जेक्टिव। सबसे क्वालिटी अगर दे सके तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है स्टूडेंट्स को लेकर या अपने क्लासेस को लेकर? फॉर माई स्टूडेंट्स लाइक कि चेस अफोर्डेबल होना चाहिए फॉर एवरी कैटेगरी। और टू बी वेरी फ्रैंक कि कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे आई एम वर्किंग विद दैट ऑल्सो कि कुछ स्कूल्स होती हैं, गवर्नमेंट की स्कूल्स होती है, मराठी मीडियम स्कूल्स होती है, हिंदी मीडियम स्कूल्स होती है, जहाँ पे चेस वगैरह कोई कल्चर नहीं है, बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो उनके लिए फ्री कैसे स्टार्टअप कर सके। सो प्लान है कि ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करें जो बच्चे घर पे एक नॉर्मल मोबाइल है तो भी चेस सीख सके। और दैट इज़ एक प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ विद माई टीम। और रीच कर सके हम जहाँ पे रूरल एरिया है। क्योंकि मैंने बताया जो मेरी लास्ट स्टेट चैंपियन है जो 2019 की, शीज़ फ्रॉम पूसद, एक बहुत छोटा सा विलेज है ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो बिकॉज बाकी स्पोर्ट्स में वो जा नहीं सकते। क्रिकेट इज़ एक्सपेंसिव, बाकी गेम्स एक्सपेंसिव है, आपको बहुत सारे खर्चे। लेकिन चेस एक ऐसा गेम है कि आप घर पे सीख सकते हो। अभी तो यूट्यूब है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स है, फ्री सॉफ्टवेयर्स है, बट ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है काफ़ी सारे पेरेंट्स के बाद कि आप घर पे भी बिना कोच के आप चेस सीख सकते हो, आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना, और ऑफ कोर्स लाइक इंडिया शुड बी अ बेस्ट इन चेस इन द वर्ल्ड। बट हमारे जो हर सोसाइटी है, विलेजेस है, वहाँ पे ये स्पोर्ट्स पहुँचना चाहिए। तो दैट इज़ माई ऑब्जेक्टिव। उसके लिए वी आर वर्किंग ऑल्सो, नॉट कमर्शियल बट एक एज अ NGO कि हमारे जो रिकॉर्डेड सेशंस है उसको हम बच्चों तक पहुँचाएँ। कुछ मराठी स्कूल्स के ग्रुप्स है, सो उनको हम कुछ फ्री डेटा दे रहे हैं, फ्री वीडियोस दे रहे हैं। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो बच्चे घर पे खेल सकें, जिनका फाइनेंशियल इनकम नहीं है कि वो प्रोफेशनल कोच अफोर्ड कर सके, बट वो आगे जाके अच्छे प्लेयर बने। ओके अमोल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी USP क्या है? USP फॉर माई एकेडमी, फिशर चेस एकेडमी के लिए आई सेड कि हमारे बच्चे ओपनिंग में बहुत अच्छे करते हैं। सो क्योंकि जब मैं खुद चेस सीख रहा था और मुझे एक चीज़ पता चली कि हमारे इधर के जो भी कोचेस हैं वो मिडल गेम पे बहुत फोकस करते हैं कि यू शुड लर्न द मिडल गेम। और मैं थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ कि आई सेड कि वेल बिगिन इज़ हाफ डन। कि अगर आप अच्छा प्ले करते हो स्टार्ट में तो आपका जो मिडल गेम फेवरेबल होता है आपके। जैसे आप क्रिकेट में ले लीजिए कि आप अगर पहले 15 ओवर में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको बाद में एक एज मिलता है डिफेंड करने के लिए या वॉट एवर स्कोर। सेम की चेस में भी कि अगर आपके पहले 15 मूव्स जो है अगर बहुत परफेक्ट से मिलते हैं
आप परफेक्टली प्ले करते हो तो आपको एक एडवांटेज मिलता है गेम में। हाँ। और जो एडवांटेज आप मिडिल और एंड गेम में कैरी कर सकते हो। ओके। और मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे आई वुड से कि मैंने सभी बहुत अच्छे हैं ओपनिंग में, और उनको बेनिफिट बहुत मिलता है जब वो प्रोफेशनली चेस खेलते हैं। तो मेरे अभी काफ़ी सारे बच्चे जब पैंडेमिक में जब ऑनलाइन खेलते थे, दे हैव बीटन द IMs एंड GMs ऑल्सो ऑनलाइन। तो ग्रैंड मास्टर्स और IMs को भी बहुत फ्रिक्वेंटली हराया है उन्होंने। तो और ये बिकॉज ऑफ द ओपनिंग, ये उनका ओपनिंग प्रिपरेशन बहुत अच्छा करा के लेते हैं हम। तो आई फील यस द ओपनिंग इज द पार्ट, यू नो, आई टीच देम वेरी कॉशियसली कि आपका ओपनिंग बहुत परफेक्ट होना चाहिए। ओके। बच्चों को कंपटीशन के लिए रेडी करने के लिए आप किस तरीके से उनको तैयार करते हैं? ओके, किसी भी प्लेयर को अगर यू नो चेस में करियर करना है या अच्छा प्लेयर बनना है, तो जो मेथोडोलॉजी हम यूज़ करते हैं कि हमारा वीकली टू डेज क्लासेस होता है, 2 से 3 डेज, साथ में कुछ गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं। उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी देते हैं 3 मंथ्स में, 3-4 महीने में कुछ गेस्ट फैकल्टी से साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, कुछ जो बाहर के आते हैं लेक्चर्स डिफरेंट बैकग्राउंड से, कि जैसे बच्चों को चेस के अलावा क्या करना चाहिए। कि ठीक है, चेस तो एक पार्ट है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है, आपको टैक्टिक्स डेली पजल सॉल्व करना है। तो एक चेस प्लेयर आपको बनने के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक डिसिप्लिन मैनर में डेली प्रैक्टिस करना है। कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि संडे तो 10 गेम खेल लिए और फिर 3 दिन प्रैक्टिस नहीं किया। बट एज ए चेस प्लेयर एक दिन में 10 गेम खेलने से अच्छा आप डेली 3 गेम खेलो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सेकेंड, आपको डेली पजल्स करना है। तो पजल्स आप भले आप चेस प्लेयर बनो ना बनो, यू हैव टू सॉल्व द पजल्स। वो आपको हर फील्ड में काम में आएगा, इससे आपका लॉजिक इंप्रूव होगा। तो टैक्टिक और गेम प्ले ये दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा गेम खेलने से प्लेयर अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि मेरे पास कुछ प्लेयर्स हैं जो 50-60,000 गेम प्ले कर चुके हैं बट नॉट गॉट दैट मच ऑफ रेटिंग। तो टैक्टिक आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा आपका, और गेम खेलने के बाद यू हैव टू एनालाइज दैट गेम। और एज अ कोच आई विल से कि आपको पता होना चाहिए एज अ कोच कि आपका जो स्टूडेंट है वो कहाँ पे मिस्टेक करता है। तो हमारा ऐसा पैटर्न होता है कि हमारे क्लासेस होते हैं जिसमें हम ओपनिंग, मिडिल गेम, एंड गेम सिखाते हैं। जिस दिन हम ओपनिंग सिखाते हैं उसी दिन हम कभी कभी टूर्नामेंट्स भी लेते हैं उसी ओपनिंग में। तो आज जो सीखा है उसे वो प्रैक्टिस करना है उसके बाद 1 घंटा। तो ऐसा नहीं कि आज सीखा है 1 हफ्ते के बाद खेलेगा तो वो भूल जाएगा। जैसे स्कूल में होता है कि आज हमने सीखा है और 6 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तो 90% हम भूल जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे आज अगर आपने सीखा है, आपको आज ही प्रैक्टिस करना है, तो आज ही एग्ज़ाम हो जाएगी आपकी उसमें। तो एंड आई यू नो कीनली मॉनिटर देयर गेम ऑल्सो। तो मैं गेम्स देखता भी हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, एंड देन आई सजेस्ट देम कि यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। साथ में मेरा बहुत एम्फेसाइज होता है कि पजल्स आपको डेली करना है। आप बुक से करो, आप ऑनलाइन करो, वट एवर द मेथड यू यूज़, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई वुड से कि उसके वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो 1 साल में लाइक दे आर बिकम अ चैम्पियंस। लाइक जहाँ पे भी जोनल खेले हैं दे परफॉर्म वेरी वेल। अभी नवी मुंबई में वी आर रैंक 1 राइट नाउ, और इवन द मुंबई ऑल्सो क्वालिटी वाइज वी आर रैंक 1। तो आई टॉट ओनली 10 स्टूडेंट्स, और जब वो 10 बच्चे एक टूर्नामेंट में खेलते हैं मुंबई के या महाराष्ट्र के या दिल्ली के, तो उस जोन में वो जीत के आते हैं। सो आई से दैट कि मेरा 100% रिजल्ट है एडवांस लेवल पे। और जो बच्चे ट्रेन हो रहे हैं अभी, तो इवन आई गॉट वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड फ्रॉम देम। कि आई टोल्ड यू कि अभी 2 बच्चे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए हैं नेक्स्ट ईयर जूनियर के लिए। अभी रिसेंट के टूर्नामेंट ऑल्सो एवरीबडी गॉट द प्राइजेस। लाइक अभी एक कर्नाटका में टूर्नामेंट हुई थी, इज फ्रॉम गोवा, ही गॉट द अंडर 13 कॉम्पिटिशन, और उसको ज्वाइन हुए 6 महीने हुआ था चेस। तो विद इन 6 मंथ ही गॉट अ प्राइज इन, एंड दैट इज ऑल्सो फर्स्ट प्राइज। सो आई थिंक दैट मेथोडोलॉजी इज वर्किंग, जिसमें मैंने थोड़ा रिसर्च किया था। और यही डिफरेंस है इंडियन स्टडी पैटर्न में और रशियन पैटर्न में, कि रशिया में वो बहुत एम्फेसाइज करते हैं ओपनिंग में कि आपकी ओपनिंग बहुत परफेक्ट होना चाहिए। और 90% गेम जो होते हैं, जो स्टूडेंट हारते हैं वो ओपनिंग में हारते हैं। जैसे अब कोई भी टूर्नामेंट जाए, जैसे पेरेंट्स जब देखते हैं कि उनका बच्चा 1 घंटे का टूर्नामेंट और 10 मिनट में बाहर आ गया,
तो उसका रीज़न है कि वो ओपनिंग में हार गया है कि पहले 8-10 मूव में हार गया है। तो इसलिए अगर आप कोई भी कोचिंग सेंटर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आपका बेसिक होना चाहिए कि ओपनिंग फंडामेंटल्स ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बच्चे के। तो एजुकेशन और चेस को किस तरह से बैलेंस करके हम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत सारे पेरेंट्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं मुझसे कि एजुकेशन और चेस कैसे सेम टाइम पे आप कर सकते हो। तो आई वुड से कि चेस इज़ एक्चुअली एडेड बेनिफिट, एक एक्सरसाइज है। आप कुछ भी करो, लाइक प्रोफेशनली आप यू आर वर्किंग या आप एजुकेशन कर रहे हो, चेस इज़ अ शार्पन द सॉ, ठीक है। तो वो आपका IQ इंक्रीज करता है। तो अगर आप गूगल पे जाइए और आई वुड से कि जस्ट टाइप द चेस प्लेयर IQ, ठीक है, तो कास्परोव का IQ 180 है, मैग्नस कार्लसन इज 160, मैग्नस कार्लसन इज 160 IQ, विश्वनाथन आनंद इज 158, जूडिथ पोलगर इज 130। तो नॉर्मल एवरेज लोगों का IQ जो होता है 90 से 100 होता है और चेस ग्रैंड मास्टर्स का IQ 125 के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये जो प्लेयर्स बने हैं, लाइक इवन इमानुएल लास्कर, ही वाज मैथमेटिशियन, ही हैज डन PhD इन दैट आल्सो, ही वाज वर्ल्ड चैंपियन। उसके बाद इवन पॉल मर्फी वाज द लॉ फॉर्म से थे। उसके बाद बोटनेविक, मिखाइल बोटनेविक इज माय इंस्पिरेशन आल्सो समटाइम्स, कि ही वाज लेनिनग्राड से, ही इज डन इंजीनियरिंग 1928, he was a university में was topper in that also. उसके he was scientist also, he's done the research in mathematics, he had done the PhD in mathematics और उन्होंने पहला सॉफ्टवेयर डेवलप किया था चेस का। तो और साथ में वो चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल रहे थे। तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर थे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। तो अगर आप कोई इतने सारे वर्ल्ड चैंपियन, लाइक इवन द कार्पो आल्सो गोल्ड मेडल इन वन सब्जेक्ट, लाइक इंग्लिश में गोल्ड मेडल थे। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो काफ़ी टॉप पे, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर ये प्लेयर वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं और स्टडी में एलिट हो सकते हैं, वी कैन ऑल्सो। हाँ, एक टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आई ऑलवेज से आज बच्चों को कि क्या आप 24 घंटे पढ़ाई करते हो क्या? ठीक है, सो द प्रोडक्टिविटी मैटर। अगर आप दो घंटा या 1 घंटा 1 आवर 2 आवर भी अगर आप चेस खेलते हो तो आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज है वो, ना कि वो अल्टरनेटिव है पढ़ाई के लिए। तो एज अ सेट की शार्पन द सॉ, कि आप पढ़ाई करो, चेस खेलो, तो उसका इम्प्रूवमेंट ही होगा। तो आई विल गिव वन साइंटिफिक प्रूफ हियर कि मैं काफ़ी बार बच्चों को जब ज्वाइन करते हैं उनसे मैथमेटिक्स की स्कोर पूछता हूँ और हाउ ही इज़ इन स्टडी, ये भी क्वेश्चन पूछता हूँ। और उसके 6 महीने के बाद आई रिपीट द सेम क्वेश्चन टू द पेरेंट्स कि अभी वो पढ़ाई में कैसे कर रहा है। और मेरे काफ़ी से 2-3 बच्चे तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स में विनर भी है और बहुत सारे बच्चे दे आर ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट जो है मेरे, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं। तो एक चीज़ तो है कि आपका लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये आपका चेस से इम्प्रूव ही होगा। तो इवन आई डू रिमेंबर कि आई वॉज नॉट वेरी गुड इन मैथमेटिक्स अप टू द 10th 12th, बट आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड चेस आई वॉज टॉपर इन मैथमेटिक्स। जब मैं अभी अपना MBA कर रहा था तो मैं उसमें टॉपर था मैथमेटिक्स का। तो आई थॉट दैट इज कंप्लीट क्रेडिट टू चेस ऑल्सो। तो चेस और स्टडी ये ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिवली ऐसा नहीं है कि दोनों डिफरेंट एंगल से नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। कि आप पढ़ाई में अच्छे हो तो डेफिनेटली आपको चेस में एज मिलेगा, और अगर आप चेस में अच्छा करते हो तो आपका IQ इंक्रीज होता है, आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपका विजुअलाइजेशन इंक्रीज होता है, और जो आपको हेल्प करता है पढ़ाई में भी। तो आई विल से कि चेस ज़्यादा टफ है पढ़ाई से, क्योंकि वहाँ पे बिलियंस ऑफ मूव है और उसका कोई लिमिट नहीं है। तो चेस अनप्रेडिक्टेबल गेम है और पढ़ाई में आप इट्स लाइक प्री डेटाबेस आप मगअप करते हो और इट इज़ नॉट पॉसिबल इन चेस। तो चेस में एक तो आपको खुद का टैलेंट बढ़ाना है या यू शुड बी अ टैलेंटेड। तो आई विल गिव एग्जांपल ऑफ जूडिथ पोलगर। वो 3 सिस्टर थी, तीनों वर्ल्ड चैंपियन बनी और तीनों ग्रैंड मास्टर्स बनी फ्रॉम द वेरी एवरेज IQ। सो दे रेज देयर। सो इट इज़ प्रूवन दैट कि अगर आप चेस खेलते हो तो यू विल बी वेरी गुड इन स्टडीज टू। तो ऐसे बहुत आई हैव नॉट सीन कि ऐसा कोई है कि चेस में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में नहीं है। अच्छा ऐसे मेरे 99% स्टूडेंट जो है आई वुड से कि दे आर इन गुड इन चेस, सो वो डेफिनेटली पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। ओके,
आपकी क्या एजुकेशन रही और आपने किस तरह से अपने इस काम को फिर आगे बढ़ाया? आई हैव डन BCA, मैंने BCA किया है। Okay. उसके बाद PGDCCA, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद आई डन MCM, मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने MCM किया और मास्टर इन कंप्यूटर MCM मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट। देन आई डन MBA इन फिनांस और PGPM मार्केटिंग में किया सिंगापुर से। और उसके बाद मैं CS कर रहा था। आई वाज डन, मैंने CS इंटर फर्स्ट लिस्ट में क्रैक किया। आई वाज इन फाइनल ईयर जब चेस कम टू बैक इन माय लाइफ, तो प्रोफेशनल चेस लाइक दैट। ओके, सो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी बर्डिंग है अभी, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? कोई सक्सेस मंत्र आप उनको देना चाहेंगे? Nowadays, like entrepreneurship is like a boom, like Bangalore and all. It's like I would say कि just you wanted to become entrepreneur, just don't select any product. कि don't take an idea from others. Like this is the where you work. मुझे लगता है कि आपको क्या पसंद है, what is your passion, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। क्योंकि आप किसी और का आइडिया लेके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे और कुछ सालों के बाद बोर हो जाओगे उसमें। क्योंकि एज अ बिजनेसमैन आप में बहुत पेशेंस होना चाहिए। और सेकंड, डोंट स्टार्ट योर स्टार्टर फॉर मनी मेकिंग। तो अगर आप मनी मेकिंग के लिए कर रहे हो तो शायद वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप पैशन के लिए कर रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितने पैसे मिलते हैं, यू आर एन्जॉइंग इट, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप आई विल से कि फॉलो योर पैशन, यानी आपको जो पसंद है। सी आई स्टार्टेड 2013 एंड एज अ ऑनलाइन चेस कोचिंग। तो वो तब मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे थे और आई हैव मोर देन 300 स्टूडेंट। आई टॉट मोर देन ऑलमोस्ट 800-900 स्टूडेंट अब तक सिखा चुका हूँ मैं। और दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई पैशन कि आई स्टार्टेड माई डे मॉर्निंग 5 AM। तो बहुत बार रात को 1 बज जाता है सोने के लिए, ना आई गेट ओनली 4 hours स्लीप। तो अगर मैं जॉब करता हूँ तो शायद मैं लीव ले लेता, लेकिन बिकॉज इट्स अ पैशन कि सुबह उठ के मुझे पढ़ाना है। तो समथिंग आई एम ऑल्सो एडिंग माई सेल्फ। और जब बच्चे अच्छे करते हैं तो एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो आई फील, जैसा आपका क्वेश्चन था कि क्या करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आई वुड से कि आपको क्या पसंद है ये मैटर करता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ओनली यू कैन सस्टेन इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच हम लोगों से बात करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। CPW वर्ल्ड आपको आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देता है। थैंक यू।